जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दीपक जी के टेस्ट यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं यूपी हिमगढ़ 2026 से रिलेटेड जी के टॉप 30 प्रश्न जो कि आपके परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहले बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो साथियों, हमारा पहला प्रश्न है, चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। तो चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध जिला हो जाएगा आपका लखनऊ। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों, प्रश्न नंबर 2 है हमारा, उत्तर प्रदेश वैश्विक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश वैश्विक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1972 में। तो उत्तर प्रदेश वैश्विक शिक्षा परिषद की स्थापना जो कि आपकी 1972 को हुई थी। तो इस प्रश्न का भी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के सीमित भंडार किस जिले में पाए जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के सीमित भंडार किस जिले में पाए जाते हैं? तो साथियों, राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, ललितपुर में। तो उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के सीमित भंडार जो कि आपके ललितपुर जिले में पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे में दुनिया का सबसे भरोसेमंद लोकतांत्रिक नेता किसे चुना गया है? तो मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे में दुनिया का सबसे भरोसेमंद लोकतांत्रिक नेता किसे चुना गया है? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी जी को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जूनियर स्वेक्स चैंपियनशिप 2025 में पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? विश्व जूनियर स्वेक्स चैंपियनशिप 2025 में पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो साथियों, आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, अनाहत सिंह। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों, अगला प्रश्न है, संयुक्त सैन्य अभ्यास वोल्ट कुरुक्षेत्र 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? साथियों, राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जोधपुर में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? तो भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? तो साथियों, राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों, अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने ऑपरेशन महादेव कहाँ चलाया? भारतीय सेना ने ऑपरेशन महादेव कहाँ चलाया है? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, श्रीनगर में। तो भारतीय सेना ने ऑपरेशन महादेव जो कि आपका श्रीनगर में चलाया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों, अगला प्रश्न है, सीआरपीएफ का 87वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? सीआरपीएफ का 87वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो साथियों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 27 जुलाई को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों, अगला प्रश्न है, विश्व के अरबपतियों की सूची में कौन शामिल हुए हैं? तो विश्व की अरबपतियों की सूची में कौन शामिल हुए हैं? तो साथियों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सुंदर पिचाई। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों, अगला प्रश्न है, पैठानी साड़ियों का संबंध किस राज्य से है? पैठानी साड़ियों का संबंध किस राज्य से है? तो साथियों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र राज्य से। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों, अगला प्रश्न है, FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो साथियों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 12। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों, अगला प्रश्न है, समुद्रीय वित्त पोषण शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? समुद्री वित्त पोषण शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है?
तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है, सीबीआई ने किस देश की राष्ट्रीय अपराध एजेंसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सीबीआई ने किस देश की राष्ट्रीय अपराध एजेंसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड किंगडम के साथ। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, वीर परिवार सहायता योजना 2025 किसने शुरू की है? वीर परिवार सहायता योजना 2025 किसने शुरू की है? साथियों राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, नालसा ने। तो वीर परिवार सहायता योजना 2025 जो कि आपकी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा ने शुरू की है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है, वेदा कृष्णमूर्ति ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? वेदा कृष्णमूर्ति ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट से। तो वेदा कृष्णमूर्ति जो कि आपकी क्रिकेट खेल से संबंधित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है, फिडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? फिडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो साथियों राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, दिव्या देशमुख ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है, विश्व हेपेटाइट दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हेपेटाइट दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 28 जुलाई को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है, 11वां मालाबार नदी महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? 11वां मालाबार नदी महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो साथियों राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, केरल में। तो 11वां मालाबार नदी महोत्सव जो कि आपका केरल में आयोजित हुआ है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है, सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा किस राज्य ने की है? सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा किस राज्य ने की है? तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार राज्य ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोरखपुर में। प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है, भारत का पहला पूर्ण हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज कहाँ है? भारत का पहला पूर्ण हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज कहाँ है? तो साथियों राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जबलपुर में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है, गजब नामक गैर परमाणु बम का अनावरण किस देश ने किया है? गजब नामक गैर परमाणु बम का अनावरण किस देश ने किया है? तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तुर्की ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है, ज्ञान भारतम मिशन का शुभारंभ किसने किया? ज्ञान भारतम मिशन का शुभारंभ किसने किया है? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया? प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, DRDO ने। तो प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण जो कि आपका DRDO ने किया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा।